हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिएगा, आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। देखिएगा, हमारे पास से इस तरीके से दो चार्ज शीट होंगी। चार्ज शीट ऐसी मतलब मेटल्स की प्लेट्स होंगे जिनके ऊपर की चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो मैंने मान लीजिए पहली प्लेट मान ली और इस प्लेट के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। पहला केस हमारे ये कि अपोजिट चार्ज होंगे, तो एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी पैरेलल प्लेट हम इस तरीके से बनाएंगे। ये हमने वो दूसरी पैरेलल प्लेट बना ली और इस प्लेट के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा इस तरीके से। तो दो चार्ज प्लेट्स थी, अपोजिट थी दोनों। अब आपसे पूछ लेता है कि बताइए, अगर यहाँ पे आपने इन दोनों प्लेट की वजह से यहाँ पे कोई पॉइंट हो और आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो तो क्या होगा। इसी तरीके से अगर इन दोनों प्लेट के बीच में कोई पॉइंट हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, और कोई पॉइंट यहाँ पे हो तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। देखिएगा, ध्यान रखना है आपने, ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है और दोनों पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। तो आपको पता है कि सबसे पहले मैं इस प्लेट की वजह से फाइंड आउट करूँगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इसको मान लेता हूँ मैं पॉइंट पी है। तो आप सोच के देखिएगा, ये जो पॉजिटिव प्लेट है यहाँ पे मैं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूँगा। तो ये इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, आप जानते हैं, रिपेल करेगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, ये जो पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट को, ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है इस पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को बाहर की तरफ रिपेल करेगी इस तरीके से। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ होगी, मैं मान लेता हूँ कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो E1 होगी और उसकी डायरेक्शन आउटसाइड में होगी। इसी तरीके से जो प्लेट 2 है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो उसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी। इसको मैं मान लेता हूँ E2 है। तो E1 इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है पॉजिटिव प्लेट की वजह से और E2 इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है नेगेटिव प्लेट की वजह से। ठीक है, अब दोनों हम जानते हैं कि E1 और E2 की वैल्यू तो बराबर होगी क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज क्या है, बराबर है। इसका मतलब E1 और E2 की वजह से अगर मैं नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी देखूं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो हम लिख सकते हैं E1 माइनस का E2, और E1 E2 की दोनों की वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी 0। यानी कि अगर ये कोई आउटसाइड पॉइंट हो तो यहाँ पे इस सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी 0। चलिए मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, क्यों यहाँ पे पॉइंट मान लेता हूँ मैं, M पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बताओ। तो वही तरीका, यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। अब ये पॉजिटिव प्लेट है, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E1 किस तरफ होगी, बाहर की तरफ, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगी। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ये चार्ज इस तरफ भागेगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ होगी, या जो एरो दिखा रखा है। अब ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो यानी कि E2 की डायरेक्शन भी अब इसी तरफ होगी क्योंकि ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो E2 की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। तो हमने देखा यहाँ पे E1 और E2 की डायरेक्शन क्या है, सेम है। मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर है और दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एड अप हो जाएंगे। तो देखिएगा, ये जो पॉइंट Q है इस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों का सम होगी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब हम जानते हैं कि E1 की वैल्यू क्या होगी। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेट हो, उसकी वजह से मैंने आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी बताई थी, उसकी वैल्यू आई थी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इससे जो प्रीवियस वीडियो था वहाँ पे बताया था। प्लस इसी तरीके से जो E2 है, चाहे नेगेटिव प्लेट हो, हम केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उसके ऊपर भी क्यों चार्ज होगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से भी आपने अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। यानी कि इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2 सिग्मा ओवर
टू एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा वैल्यू तो यहाँ भी सेम ही थी, इसकी वजह से अगर मैं E1 और E2 की वैल्यू देखता तो वही सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट होता, और इसकी वजह से भी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब दोनों को माइनस करता तो वहाँ पे 0 ही बचता, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं बचना तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख के फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट हो हमारे पास, मान लीजिए D पॉइंट है ये, और बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इन दोनों प्लेट की वजह से, तो फिर हम वही काम करेंगे। सबसे पहले ये प्लेट 1 लेंगे। अब देखिएगा प्लेट 1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ भी हम क्या रखेंगे, जहाँ भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो वहाँ पे हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो यहाँ पे हमने रख लिया प्लस Q। अब ये जो प्लेट 1 है इस प्लस Q चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करेगी तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E1 बाहर की तरफ होगी। इसी तरीके से ये नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी तो डायरेक्शन इस तरफ होगी। आप देख सकते हैं E2 इस तरफ होगा, E1 इस तरफ होगा। E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो पॉइंट D पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ भी नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये सबसे पहले हमने लिखा एट पॉइंट P, ये हमने लिखा एट पॉइंट, ये जो पॉइंट हमने माना था M, और इसी तरीके से आप लिख सकते हैं एट पॉइंट ये जो मैंने माना है D। D के ऊपर भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इक्वल होगी डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इसी तरीके से, और ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास दो अपोजिट चार्ज प्लेट हों, तो अगर आउटसाइड द प्लेट हो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी 0, इन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द प्लेट विल बी 0 एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन दीज टू प्लेट विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इसी तरीके से देखिए, मान लीजिए हमें वो ये बोल देता है कि हमारे पास जो प्लेट्स हैं, ये जो प्लेट्स हमारे पास हैं, ये जो 2 प्लेट्स हमने ली हैं, प्लेट्स हैव, यहाँ पे हमने क्या लिया था, दोनों अपोजिट प्लेट थी। हम मान लेते हैं अगर सेम चार्ज है दोनों प्लेट्स के ऊपर, ये जो 2 प्लेट्स हमने ली हैं उनके ऊपर सेम चार्ज है, तो बताइए क्या सिचुएशन बनेगी। तो उसी तरीके से मान लेते हैं। देखिएगा ये मैंने मान लिया आपकी प्लेट 1 और ये मैंने मान लिया प्लेट 2, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, तो मान लिया इसके ऊपर भी पॉजिटिव है तो इस दूसरी प्लेट के ऊपर भी पॉजिटिव होगा। अब पूछ ले बताइए यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड, यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। ये पॉइंट आप मान लीजिए, यहाँ पे मैं इस पॉइंट को A बोल देता हूँ। अब देखिएगा ये पॉजिटिव प्लेट है, तो इस यहाँ पे भी मैंने क्या रखा है, आप जानते हैं टेस्ट चार्ज रखना होता है प्लस Q। ये पॉजिटिव प्लेट इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगी, बाहर की तरफ रिपेल करेगी, तो इस तरफ रिपेल करेगी। अब ये भी पॉजिटिव प्लेट है, ये भी इस चार्ज को क्या करेगी, इस तरफ रिपेल करेगी। तो यानी कि अगर ये प्लेट मैं मान लेता हूँ 1, ये प्लेट मान लेता हूँ 2, तो प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी मैंने मान लिया E1 होगी। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड। इस प्लेट की वजह से भी आउटसाइड, क्योंकि दोनों इस चार्ज को रिपेल करेंगी, तो E1 और E2 की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो अगर आप यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट लिखना चाहें पॉइंट A के ऊपर, तो अब क्या होगी, अनुमान लगाइए। E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों एडअप हो जाएंगे, और E1 E2 दोनों की वैल्यू हम जानते हैं। एक सिंगल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी प्लेट की वजह से भी क्या होगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करेंगे 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो वैल्यू हो जाएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट मान लीजिए आप, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए E है, E तो नहीं, E तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी लिया है। मान लीजिए F पॉइंट है, यहाँ पे F पॉइंट है, तो यहाँ पे बताइए क्या होगी इस पॉइंट पे। तो क्या करेंगे, यहाँ भी हम इसी तरीके से एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे। अब देखेंगे ये किस तरह भागेगा। अब ये जो पॉजिटिव प्लेट है, इस पॉजिटिव चार्ज को किस तरफ, इस तरफ, बाहर की तरफ, तो E1 की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इसी तरीके से ये भी पॉजिटिव प्लेट है, ये इस चार्ज को किस तरफ धकेलेगी, इस तरफ, तो
इसकी वजह से मैं मान लेता हूँ E2 होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। अब ये पॉजिटिव प्लेट इस चार्ज को इस तरफ और ये वाली जो प्लेट 2 है ये इस चार्ज को इस तरफ, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो यानी कि आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट F, E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन देखिएगा अपोजिट है, तो E1 और E2 क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसी तरीके से यहाँ पे आप कोई पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट मैंने मान लिया कि यहाँ पे ये पॉइंट है T, इस T पॉइंट के ऊपर क्या होगी अब, तो देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से जहाँ भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली हो वहीं पे पॉजिटिव चार्ज रख दो। अब ये प्लेट 2 क्या करेगी, इस जो पॉइंट किया वो इसको आउटसाइड रिपेल करेगी। इसी तरीके से जो प्लेट 1 है वो भी इस चार्ज को क्या करेगी, आउटसाइड रिपेल करेगी। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसी तरीके से आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट T, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है E1 और E2 और डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों को एड अप करेंगे। तो उसी तरीके से आप देखेंगे सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नोट, दोनों को ऐड करेंगे 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नोट, 2 से 2 कैंसिल आउट तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि अगर हमारे पास ये जो सिस्टम है अगर अपोजिट प्लेट हो तो आउटसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0 एंड इनसाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट। यानी कि ये जो केस था पहला इसका बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे आउटसाइड में आपने देखा था इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 थी और इनसाइड में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट थी। जबकि यहाँ पे इस केस में हमने देखा कि इनसाइड में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी 0 है और आउटसाइड में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट है। तो आप बोल सकते हैं इफ़ 2 प्लेट्स, लिखना चाहे तो लिख भी लेना, इफ़ 2 प्लेट्स have opposite charges then electrical field intensity in between that then them plates will be equal to sigma over epsilon naught and outside electrical field intensity will be 0, and if 2 plates have same charges then electrical field intensity between those 2 plates will be 0 and outside the plates electrical field intensity will be equal to sigma over epsilon naught। आई होप स्टूडेंट आपको ये जो वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसके बारे में डिस्कस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और आपका अपना चैनल है प्लीज़ इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।